वेलकम बैक नाजरीन। ये अभी आपने छोटा सा एक पैकेज देखा। ये एक स्कूल है जिसका नाम है स्ट्रीट टू स्कूल, और ये उन बच्चों के लिए है जो स्ट्रीट पर होते हैं, जो कचरा चुन रहे होते हैं या जो और दीगर इस तरह की एक्टिविटी में होते हैं। उन बच्चों को स्कूल में लाया जाता है और उनको जो है वो तालीम के जेवर से आरास्ता किया जाता है। और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह कि जो स्कूल जो चलाने वाले लोग हैं, ये कोई बड़े लोग नहीं हैं, कोई बिजनेसमैन नहीं है, ये खुद भी स्टूडेंट हैं और खुद भी जो है कहीं जॉब करते हैं। यूथ ही है, ये हमारे नौजवान हैं और अपनी पॉकेट मनी से, अपनी कंट्रीब्यूशन से इस स्कूल को रन कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त स्ट्रीट टू स्कूल के दो रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं, मोहम्मद हसन घुगारी, अस्सलाम वालेकुम जी, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं मोहम्मद आबिद मिठानी जी, अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों हैं और जाहिर है आप जैसे और बहुत सारे नौजवान होंगे जो इस स्कूल, जरा बताइएगा इसका आपको आइडिया कैसे आया और इसमें इस वक्त कितने स्टूडेंट हैं, फंडिंग कैसे करते हैं आप? अच्छा, ये जो हमारा आइडिया था, बेसिकली हम जैसे मेमन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो हमारी कम्युनिटी में स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज हमारे पास होती हैं। ठीक है। तो ये है जो अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी और जो स्ट्रीट चिल्ड्रन कम्युनिटी है, इनके पास ये अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, जिसकी बिना पे वो एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते। तो हमने कहा कि हम इनका सहारा बनते हैं, और हम सब यूथ ही हैं जो हम अपनी सेविंग से हम लोग ट्यूशंस पढ़ाते हैं, कुछ जॉब करते हैं, हम ये वो तमाम चीज़ें करते हैं। इसके बाद हमारे पास हम बच्चों को प्री स्कूलिंग सर्विसेज दे रहे हैं, जिसके अंदर हम 2.5 साल से 6 साल तक का बच्चा अपने पास लेते हैं, उसको प्रॉपर तैयार करके हम उसको गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स में इनरोल करवा देते हैं। अच्छा। तमाम हम अपने खर्चे पे प्राइवेट स्कूल्स। अच्छा, ये बताएं कि जब वो स्कूल प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल में, तो उसके बाद वो का खर्चा जो है वो कौन उठा रहा होगा? जैसे प्राइवेट स्कूल्स में जितना बच्चा हमारा जा रहा है, तकरीबन 200 बच्चा मैं भेज चुका हूँ, सब खर्चा मैं हम लोग देख रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हम देखें हमारे जो सपोर्टर्स हैं उनके थ्रू कर रहे हैं, स्टार्ट से लेकर एंड तक हर चीज स्पॉन्सर्ड होती है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। जो है स्पॉन्सर करते हैं, तो ये अप टू मैट्रिक लेवल, आप मैट्रिक लेवल तक, और आप बच्चों को क्या फर्स्ट क्लास तक आप लोग अपने पास पढ़ाते हैं? हम किंडरगार्टन तक, केजी क्लास तक हम पढ़ा रहे हैं, प्री स्कूल तक, प्री स्कूलिंग। इसके अलावा हमारे एक और अडोलसेंस का भी हमारे क्लासेस होती हैं, जिसमें 9 साल से 16 साल तक का बच्चा है जो कभी स्कूल ना जा सका, तो उसको हम बेसिक प्राइमरी क्लास तक करवा रहे हैं ताकि आगे बढ़ सके। गुड, जबरदस्त। मतलब मैं ये सोच रही थी कि हमारे नौजवानों को हम बड़े तनकीद का निशाना बनाते हैं कि आजकल नौजवान क्या कर रहा है, तो मैं कहती हूँ कि जरा गौर से देखिए कि आज का नौजवान क्या कर रहा है, कि आने वाली नस्ल को तैयार कर रहा है शहरियार भाई? इसका पहला खतरा बनने की जरूरत है। हर एक ये कहे जी हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें काम करना चाहिए, हमें काम करना चाहिए। अगर हम काम नहीं कर रहे, पहला स्टेप हम फॉरवर्ड नहीं कर रहे, स्टेप नहीं ले रहे, तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ बातें ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। सैल्यूट टू देम के माशाल्लाह ये नौजवान लोग इतना आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी किस्म के जब लोग आगे बढ़कर इलिटरेसी को कम करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत फ़ायदा होगा। और साथ ही इनके हौसले बहुत बुलंद हैं कि मंजिल के लिए 2 गाम चले और मंजिल सामने आ जाए, तो अल्लाह इनको हर मोड़ पर कामयाब करे। तरबियत का भी बहुत बड़ा कितने आपके पास कितने स्टूडेंट हैं आपके स्कूल में? हमारे पास अभी स्कूल में 130 बच्चा हमारे पास ज़ेर तालीम है और 200 बच्चा हमारे स्कूलों में जा रहा है। सुभान अल्लाह, 30 को ज़ेर तालीम में 200 आपने स्कूल में रजिस्टर करवा चुके हैं। अच्छा, उनका फिर फॉलो अप भी आप रखते हैं? उनका क्या परफॉर्मेंस है, उनकी रिजल्ट क्या उनका आ रहा है, किस तरह फॉलो अप करते हैं? हाँ जी, हम प्रॉपर फॉलो अप करते हैं। जैसे स्कूल से हमारे शिकायत आती है कि बच्चा 5 दिन से नहीं आ रहा, हम डायरेक्ट घर पहुँचते हैं, रिपोर्ट करते हैं आज तक क्या मसला है। अगर उसको कुछ हेल्थ का मसला है, उनके पास पैसे नहीं है, तो हम इनको ओपीडी के लिए तमाम चीज़ों के लिए भेजते भी हैं। कम्युनिटी सपोर्ट प्रोग्राम। अच्छा, मतलब उनको फिर ओपीडी वगैरह भी आप सपोर्ट करते हैं? तो आप टोटल कितने अफराद हैं ये आप जो लोग वॉलंटियर कर रहे हैं अपनी सर्विसेज? कितने लोग हैं? 3 हैं, मैं, आबिद और एक और जीनत होती हैं। हम 3 चीज़ों को देख रहे हैं फिलहाल। सुभान अल्लाह।
इन 3 में अगर इतनी हिम्मत है तो मेरा ख्याल है ये 3 से जब 6 होंगे तो माशाल्लाह से मेरा ख्याल है काफिला बनता चला जाएगा। स्कूल कहाँ पर है बेटा आपका? ये गरीबाबाद में है, फेडरल बी एरिया के अंदर। गरीबाबाद में फेडरल बी एरिया। तो ये कोई भी बच्चा जो है वो आपके स्कूल में रजिस्टर हो सकता है? जो लोग मुझे सुन रहे हैं अगर वो चाहते हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते और आपके करीब में कहीं रहते हैं तो वो आपके स्कूल में अप्रोच कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल अप्रोच कर सकते हैं। हम वेलकम करते हैं उन लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हम क्वालिटी प्री स्कूलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। एज एन एनजीओ एक होता है कि नहीं, लेकिन हम क्वालिटी के साथ प्रोवाइड करते हैं। कोई बच्चा आगे पढ़े वो आगे ज़रूर आगे जाएगा इंशाल्लाह। मतलब हमने जो एजुकेशन हासिल की है, जो हमारे पेरेंट्स ने हमें दी है, तो हमारा जो एक ड्रीम है कि हम वही चीज़ जो हमने किया है वही हम आगे बच्चों को दें। ऐसा नहीं कि जो हमने पढ़ा है तो हम वो उससे नीचे लेवल के, इस तरह से दिल नहीं मानता। बड़ी बात है। जो बात भी यही है कि जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरे के लिए पसंद करो, तो तब तो तोहफा देने का मजा भी है, वरना तो फिर तो इसमें आपके इस स्कूल में जो टीचर्स हैं वो आपके टीचर्स सारे पेड हैं या वो भी वॉलंटरीली सर्विसेज दे रहे हैं टीचर्स आपके? नहीं, वो तमाम चीज़ें पेड है लेकिन हम इतना नहीं कर सकते, लेकिन वो इनका वॉलंटियर पार्ट भी आ जाता है क्योंकि उनको भी मालूम है कि हम किस तरह से तकदो करते हैं चीज़ें चलाने के लिए। लेकिन पेड हैं लेकिन उतना उस लेवल पे नहीं कर सकते। तकरीबन कोई कितना खर्चा आ जाता होगा अगर आप इसको देखें, तखमीना निकालें सालाना मंथली आपका कितना? कोई मंथली हमारा अगर हमारे अपने सेंटर की बात की जाए तो इसमें 150 तक यूज होता है, मतलब और जो बच्चे माशाल्लाह से प्राइवेटली पढ़ रहे हैं फिर उनकी फीसें भी हैं, फिर क्वार्टरली उनकी फीसें जारी होती हैं। उनका जो है हमने ऐसा सिस्टम डेवलप किया है कि उन्हें स्कूल से ना डोनर्स मिल जाते हैं, तो वो लोग भी खुद ही देख रहे होते हैं। हमारे सब काम बच्चों को भेज दिया, हम फॉलो अप ले रहे होते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उनका बच्चा इंशाल्लाह मतलब आपको इजीली डोनर मिल जाते हैं। आप खुद अप्रोच करते होंगे ना कि जी ये बच्चा है और अभी ये स्कूल जाने के लिए तो आप उसको जो है अडॉप्ट कर लें, तो बच्चों को शायद वो अडॉप्ट कर लेते हैं। असल में जो हमारे बच्चे जहाँ जा रहे हैं वो ना मेमन कम्युनिटी के स्कूल ही है, तो वहाँ से कोई रास्ता बन जाता है, अल्लाह कुछ बना देता है। और शरीफ भाई मेरा ख्याल है, मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन इसके लिए भी है कि अगर किसी ने किसी को पढ़ना और किसी बच्चे को अगर इल्म दे दिया तो उसकी बड़ी फजीलत है। तालीम का इससे बड़ा अंदाजा यानी आप क्या लगाएंगे कि जब ग़ज़वा बदर के बाद पकड़े गए कुछ कुफार कैदी हो गए तो उन्होंने रसूल करीम अलैहि सल्लम से अर्ज की कि आप हमसे फिदिया ले लें और हमें रिहा कर दें। तो हुज़ूर नबी करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया कि तुम क्या फिदिया दे दो? उन्होंने कहा बहुत मालो असबाब दे सकते हैं। क्या नहीं, तुम्हें तो लिखना और पढ़ना कौन जानता है? तो उन्होंने आगे बढ़कर कहा कि हम जानते हैं। कहा कि ठीक है, मुसलमानों के 10 बच्चों को फी आदमी 10 बच्चों को लिखना और पढ़ना सिखा दे तुम आजाद हो। तो इससे अंदाजा लगाएं कि तालीम का किस कदर अहमियत है इस्लाम में, कि इससे कुफार को भी फायदा हो गया बेशक कि वो आजाद हो गए और इस हुस्न अखलाक से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। यानी कि एक को तालीम देना, आप नेकियां भी साथ साथ समेटते बहुत बड़ा काम कर रहे हैं बेटा आप लोग। मगर ये बताइएगा कि हमारे इस टीवी के तवस्सुत से आप लोग बात कर रहे हैं, इस वक्त क्या चैलेंजेस हैं जो आप फेस कर रहे हैं? कोई ऐसे मसाइल हैं, कोई डिफिकल्टीज हैं, कोई एजुकेशन के जो डिपार्टमेंट है उनके साथ आपकी कोई जो भी है आप अगर शेयर करना चाहें? डिफिकल्टीज तो बहुत सारी कम्युनिटी के अंदर भी होती हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग अवामिल तो आ ही जाते हैं, देखते हैं कि कोई अच्छा काम हो रहा है रोकने के लिए आते हैं। उन चीज़ों को हम रोज़ फेस कर रहे होते हैं, चीज़ें पार करते रहते हैं। फिर दूसरा यही है कि हम सब यूथ ही, हम सबका अपना करियर कमिटमेंट्स भी होती हैं, तो फंड रेजिंग में बहुत हमें इश्यूज आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा। तो अगर कोई आप लोगों को फंड करना चाहे तो वो उसका क्या तरीका है? इसके लिए हमारे पास एक बेस्ट पॉलिसी है कि बंदा हमारे सेंटर पहले विजिट करे, सेटिस्फाई हो जाए, हम क्या करें वो हमारे तमाम सर्विसेज से, देन वो हमें फंड करे, हमारे पावर बैंक अकाउंट में वो ट्रांसफ़र करें। इसके साथ मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि मतलब कि चैरिटी स्कूल्स के में ऐसा नहीं होता, लेकिन हमने इस दफ़ा ये स्टार्ट किया कि स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम प्रॉपर्ली हमने लॉन्च किया है, जिसके ज़रिए एंड्रॉयड एप्लीकेशन तमाम डोनर्स को दी जा रही है। जो भी बच्चा वो स्पॉन्सर कर रहे हैं वो थ्रू आउट द ईयर वो इसकी तमाम रिपोर्ट्स ले सकता है। बच्चा वो देख सकता है अपने एंड्रॉइड मोबाइल फोन पर देख सकता है। व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, पॉपअप नोटिफिकेशन आती है, उस तरह से आएगा। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। अल्लाह ताला आपके इस काम में आपकी हिम्मत और हौसला अफजाई करे और अल्लाह ताला आपको और तौफीक दे और हिदायत दे। और लोग जो यहाँ सुन रहे हैं और जो डोनर हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं, स्पॉन्सर, अल्लाह ताला उनके भी अजरो उसमें मंजिलत में इजाफा करे, अजर दे। और मजीद जो लोग हैं जो इनको स्पॉन्सर करना चाहते हैं वो इनसे रब्ता कर सकते हैं इनके स्कूल को विजिट करके। हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद हमारे साथ कुछ और लोग होंगे
और गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मेरा असल में माइक बंद हो गया था, इस वजह से मैंने ये हैंड माइक जो है लिया हुआ है, क्योंकि शायद नाजरीन ये सोच रहे हो कि जुबैर साहब को अचानक क्या हुआ है। तो लाइव शोज का की मेरा ख्याल खूबसूरती यही होती है, ये हुस्न होता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। रमजान हमारा चैंपियन एरियल। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम। और आपको पता है जब हम यहाँ आते हैं तो हम अपनी ऑडियंस से सवाल जवाब करते हैं ताकि हम उस सूरत में उन्हें कुछ तोहफ़े भी अता कर सकें। बेटा आप फोन बंद करेंगी? शाबाश, थैंक यू सो मच बेटा। अच्छा जी, तो पहला सवाल हम करेंगे आज न्यूज की तरफ से वॉशिंग मशीन के लिए। इसके लिए मैं कोई चीटिंग नहीं कराऊंगी, आपने आज न्यूज की वॉशिंग मशीन के लिए सवाल मैं करने जा रहा हूँ। जिसको जवाब आता है प्लीज हाथ खड़ा करे, बोलेगा नहीं कोई भी, ठीक है? हम कोशिश कर रहे हैं कि वॉशिंग मशीन जो है वो सारी निकल जाए। आज 3 वॉशिंग मशीनें तीनों निकाल दी हैं, ठीक है? ये बताइएगा कि रूहुल अमीन किसे कहते हैं? बोले जी, शाबाश। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रूहुल अमीन कहा जाता है। जवाब दुरुस्त है। आज टेलीविजन की जानिब से एक वॉशिंग मशीन गई तो गई। अब दूसरी वॉशिंग मशीन के लिए सवाल, हाथ खड़े करना थोड़ा ऊंचा। दूसरी वॉशिंग मशीन अब मैं चाहूंगा कुछ दूसरी फैमिली से अगर मिल जाए जवाब। ये बताइएगा कि अबुल अंबिया किस पैगंबर को कहा जाता है? अबुल अंबिया। अबुल अंबिया किस पैगंबर को? इनको वो भी हिंट दे देते हैं। हिंट दे। अबुल अंबिया को कहा जाता है, मैं 3 ऑप्शन देता हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को। बोलना नहीं था, मैंने कहा हाथ खड़ा करेंगे आप। चलें आप बताइए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब दुरुस्त है। अगर आप सिर्फ हाथ खड़ा करती थी मैं आपके पास आता हूं। आपको आज न्यूज की तरफ से वॉशिंग मशीन आपकी। आप हाथ सिर्फ आपको बोलना नहीं था बेटा, आप हाथ खड़ा करें। आप तो बस सिर्फ हाथ खड़ा करना है आपको। तीसरी वॉशिंग मशीन आज न्यूज की तरफ से तीसरी वॉशिंग मशीन। ये बताइएगा कि रिजवान किसका नाम है? अच्छा, रिजवान। मैं फिर हिंट देता हूं। ये रिजवान जो है ये जन्नत के फरिश्ते का नाम है, ये दोजक के फरिश्ते का नाम है, ये बारिश बरसाने वाले फरिश्ते का, जन्नत के फरिश्ते का नाम है। जवाब दुरुस्त है, बिल्कुल सही। फाइनली आपको आज की वॉशिंग मशीन मुबारक हो। और 3 वॉशिंग मशीन जा चुकी हैं। 3 जा चुकी हैं। मैं रोज के बाउचर के लिए सवाल करते हैं। मैं जो है वो चले, मैं आप मारोज के लिए सवाल करना चाह रही हैं। मैं चाहता हूं ये असल में ये 4 यहाँ फैमिलीज आई हुई हैं और वो फैमिली भी, उनसे भी एक सवाल पूछ लेता हूँ। एक वॉशिंग मशीन मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूंगा कि वो मेरी रिक्वेस्ट पर एक और निकाल दें वॉशिंग मशीन। तो ये फैमिली आपकी तरफ आता हूँ। आप ये बताइएगा, आज चूंकि इस तरह की मुबारक दिन है आज आपके लिए, हजरे अस्वद का मतलब क्या है? मैं फिर हिंट देता हूँ, आप हिंट सुनिए। आपने ले लिया ना, हजरे अस्वद का मतलब क्या है? हिंट है काला पत्थर, दूसरा है सुर्ख पत्थर, तीसरा है सफेद पत्थर। काला पत्थर। काला पत्थर जवाब दुरुस्त है। आज टेलीविजन की 4थी वॉशिंग मशीन आपको मुबारक हो। आप 4 फैमिलीज जो हैं उनको वॉशिंग मशीन मिल गई। इससे मुझे ये अंदाजा जाता है कि मेरी अपनी नॉलेज कितनी अच्छी है।
बात दे रहे हैं, वॉशिंग मशीन मिलेगी तो जिसको मिलेगी अब वो धोबन ही बनेगी। अच्छा जी, अब मारोज का ये मारोज के लिए 100% मारोज, इसके साथ आपको मिल रहा है एक अदद इसके अंदर कार्ड है जो कि लाइफ टाइम आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है। हमारी ये होगी कि जिनको दे चुका हूं मैं उनकी तरफ पहले ना हूं, दूसरी तरफ आऊं। हाँ। पहले दूसरी तरफ इनसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं जिनको नहीं पता। अच्छा जी, ये बताइए कि सिदरतुल मुंतहा क्या है? अब देखिए हाथी एक खड़ा हो तो अब किसी मजबूरी है ना, अब आपको जवाब उन्हीं से लेना पड़ेगा जी। आपको हाँ, इससे ले जवाब ले। वो जगह है, वो लिमिट है जहाँ से आगे हजरत जिब्राइल को जाना मना है। बिल्कुल सही जवाब, दुरुस्त है। सिदरतुल मुंतहा जो है वो एक बेरी का दरख्त है जहां से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उससे आगे नहीं जा पाए थे और नहीं जा सकते, वो मेराज के वाक़े में मौजूद है। महरोज का ये जो वाउचर है आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है, अगला सवाल अगेन महरोज के वाउचर के लिए जिसमें आपको लाइफ टाइम 20% डिस्काउंट मिल रहा है। ये बताइएगा कि हज के जो मनासिक होते हैं उसमें शैतान के निशानात बने हुए, हम कहते हैं छोटा शैतान है, बड़ा शैतान है, वो निशानात क्या कहलाते हैं भाई? जमरात कहलाते हैं। जवाब दुरुस्त है। वाह शाबाश, क्या अच्छी तैयारी करी है जबरदस्त। फिर मारोज का वाउचर दूं? चले नहीं, जल्दी जल्दी मारोज के वाउचर के लिए दूसरा सवाल एक करने जा रहा हूं मैं। सज्दे सहव क्या है? सज्दे सहव क्या होता है, आप बताएंगे बेटा? अगर फर्ज नमाज गलत हो जाए तो उसमें करते हैं। चलें, आपका जवाब मैं दुरुस्त तस्लीम कर लेता हूं। फर्ज नमाज गलत हो जाए तो कर लेते हैं नहीं, नमाज के अंदर कोई वाजिब अगर छूट जाए तो उसकी नेमुल बदल के लिए या उसकी कंपनसेशन के लिए सज्दे सहव किया जाता है। बिल्कुल, आपका जवाब हम दुरुस्त तस्लीम करते हैं। आपके साथ आई हुई ये आई है, चले जी मुबारक हो, फिर आपको बेटे ने जीत के दे दी आपको है। चले अगला सवाल, बहुत आसान सा सवाल है। मैं चाहूंगा कोई इधर कहीं से लेना, कोई छोटा बच्चा, आप ये बच्चे में से कोई, बच्चों में से कोई जवाब, सिर्फ बच्चों में से कोई जवाब देगा क्योंकि सवाल बहुत आसान सा है। ये बताइए शायर मशरिक कौन है? वो मेरी छोटी मुनिया ने हाथ उठाया सबसे पहले। हाँ जी, अल्लामा इकबाल। अल्लामा मोहम्मद इकबाल को शायर मशरिक कहा जाता है। अब मुझे बताओ ये दूं या उस वाला सॉल्ट वाला गिफ्ट दूं? सॉल्ट वाला गिफ्ट चाहिए। अच्छा भैया सॉल्ट वाला गिफ्ट चाहिए, ये लीजिए। हर सॉल्ट की तरफ से आपको ये गिफ्ट बहुत बहुत मुबारक हो जी। अब अगला सवाल, अल्लामा इकबाल का नाम नहीं पता था। चले अच्छा जी, ये बताइएगा कि हज का रुकने आजम क्या होता है? हज का रुकने आजम, जल्दी से हज का रुकने आजम क्या है? वकूफ अरफा एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन मुजदलफा में कयाम, तीसरा ऑप्शन मिना में कयाम। फर्स्ट ऑप्शन क्या? फर्स्ट ऑप्शन। चले, वकूफ अरफा। जवाब दुरुस्त आपका है जी। हज का रुकने आजम वकूफ अरफा को कहते हैं। ये चाहिए था, कुछ और चाहिए? वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। सच अब मैं वही दूंगी। माँ ने कहा ये चाहिए, मैं तुम्हें अब यही दूंगी। तुमने कहा वो दे दीजिए, ये ले लीजिए आप। हर सॉल्ट की तरफ से आपका ये गिफ्ट मुबारक हो। भारी है, ज्यादा वो भारी है। भारी ये था, अक्लमंद। चलो चले। अच्छा जी, ये एक मुश्किल सवाल है, इसको जरा गौर से सुनिएगा। ए मूसा आप जूते उतार दें, आप वादी मुकद्दस में मौजूद हैं। ये अल्फाज किसने कहे हैं? फखलान अलैक, ये ऑप्शन देना जुबैर भाई, जल्दी से ना। जुबैर भाई ऑप्शन ही नहीं देते। इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें ऑप्शन नहीं है। इसमें ऑप्शन असल में मैं दे नहीं सकता। चलो हाँ, आप कोई बताएगा? आप बताएंगे? अल्लाह ताला ने कहे हैं। जवाब दुरुस्त है। मैंने 600 दफा देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा कि कोई मेरी तरफ देख ले कि रब 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 नहीं सुन रहा। तो फिर आपको मैं क्या दूं? वाउचर तो मैंने आपको दिया, वाउचर तो मैं आपको दे चुकी हूँ। नहीं दिया मेरी जान, ये लीजिए आपको बिल्कुल महरोज का वाउचर। आपने देख भी नहीं। एक और सवाल करते हैं जी, एक और सवाल। अच्छा, एक अब हमें ब्रेक पे जाना है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। रमज़ान हमारा ईमान में एक मरतबा आपको फिर खुशामदीद कहते हैं।
अब जैसे जैसे हम इफ्तार की जानिब बढ़ते जा रहे हैं, जाहिर है ये घड़ियां जो है वो कम होती जा रही हैं और ये रात अब स्टार्ट हो रही है। जैसे ही इफ्तार होगा उसके बाद वो शब शुरू हो जाएगी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, शब कदर की बात कर रहे हैं, लैलतुल कदर की बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा, अब जब ये शब शुरू होने वाली है, अभी जाहिर है कि अभी वो लम्हात हैं मौजूद, क्या पैगाम होगा उम्मत मुस्लिमा के लिए? आखिरी अगर हम बात करें कि क्या उन्हें करना चाहिए, किस तरह से उसमें जो है ना उसको गुजारना चाहिए? लेकिन कि ये रात जो है अनवार कुरान, अनवार मलाइका, अनवार तजल्लियात इलाही से मुनव्वर। इस रात में इतनी तादाद में फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं कि ज़मीन की वुसअत और फरावानी तंग हो जाती है। और एक और इसकी कदर व कीमत में बताऊं कि इस रात की, कि इस रात में कायनात की हर शय अपने रब के हुजूर सजदा करती है। इन्हें दरख्त जड़ों समेत गिरते हैं ज़मीन पर और दोबारा खड़े जाते हैं। इन्हें ज़मीन और आसमान की हर शय उसी को सजदा बजा लाती है। तो अल्लाह ताला से अपने लिए भी हिदायत तलब करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें भी हिदायत तलब करे। इस आप भी हम नवाफिल की अदायगी शुरू कर दें, कुरान पाक के साथ ये रात बसर करें, गुनाहों पे तौबा इस्तग़फ़ार करें। इसी के इस एक रात की इबादत हमारे पिछले तमाम गुनाहों से माफ़ी का सबब बन सकती है। शहरियार भाई आपसे भी चाहूंगी कि आखिरी बस यही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये चीज़ पसंद है कि बंदा उसके सामने गिड़गिड़ाए, हाथ उठाए, मांग ले। मैं कहता हूँ नहीं पढ़ता नफिल ना पढ़े, हाथ तो उठाए। वो कहता है मैं नियत तो तू बांध, तू मांग, मैं बांट रहा हूँ। आसमान दुनिया पर जब वो तजल्ली फरमा कर ऐलानात फरमा रहा है, ऐलानात फरमाता है अल्लाह ताला, निदा होती है ना, तो फिर हम क्यों रुके? हमारी नफिल मेरी ये पर्सनल राय से इख्तिलाफ हो सकता है आपको। मैं पर्सनली तौर पर क्या करता हूँ कि मैं नवाफिल जिस कदर हो सकते हैं पढ़े, 2 4 6 नॉट मोर, सच्ची जो बात है। बट द थिंग इज दैट, मेन थिंग इज दैट आई मस्ट कम्युनिकेट विद अल्लाह। आपके आने से पहले पता है क्या हुआ था? आपके आने से पहले मैंने एक बात की थी कि खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ मुख्कुल इबादत, दुआ ही तो मगज़ है इबादत। तो अच्छा मुफ्ती साहब, अभी जो है ना मैं आपको रोकूंगा, एक ब्रेकिंग न्यूज आई है, मुझे शार्प ब्रेक लेना है। एक छोटे से ब्रेक से हम वापस आते हैं और फिर गुफ्तगू कंटिन्यू करते हैं। रमज़ान हमारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम। वक्त बहुत कम है, मैं चाहूँगी कि मैं शहरियार भाई की तरफ जाऊँ, दुआ से इख्तिताम की तरफ जाते हैं हम जनाब। और बस जाते जाते इतना कहूँगी कि अभी बख्शिश जो है अभी बहुत सस्ती है, अभी हासिल कर लें, क्योंकि इस वक्त जो बख्शिश मिल रही है उसके बाद तो पता नहीं इस तरह मिले या ना मिले, और हमारे पास वो उम्र रहे ना रहे। जी शहरियार भाई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु। ए मालिक व मौला, हमारी हमारे वालिदैन की कुल मुसलमान उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, इस माह मुक़द्दस का सदका, आज की शब क़द्र का सदका, ए मौला करीम हमारे कबीरा सगीरा सारे गुनाह मुआफ़ फरमा। ए मौला, हमारे गुनाहों से परवरदिगार सरफ़ नज़र फरमा, हमारे गुनाहों की तरफ नहीं अपनी रहमत की तरफ नज़र फरमा। या रब्बल आलमीन हमारी हतमी मग़फ़िरत फरमा। या रब्बल आलमीन सोने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत कुबरा नसीब फरमा। या अल्लाह, हमारे तमाम बीमारों को सेहत कामिला आजिला अता फरमा। ए अल्लाह, बहुत सारे बच्चे लुकीमिया, थैलीसीमिया और न जाने किन किन अमराज में मुब्तला हैं। बहुत सारे लोग अस्पतालों में, क्लिनिक्स में, घरों में बीमारियों में मुब्तला हैं। या अल्लाह, आज की रात का सदका उन सब को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। या रब्बल आलमीन, घरों में जवान बहनें बेटियां बेरिश्ता हैं, ए अल्लाह, आज की रात का सदका उनके लिए अच्छे नेक साले रिश्ते नसीब फरमा। जिन घरों में नाचाकियां हैं, दूरियां हैं, मौला मोहब्बतों में तब्दील फरमा। या रब्बल आलमीन, जो बेरोजगार हैं उनको आसान रिज़्क़ हलाल वाफिर मिक़दार में अता फरमा। लोगों की मुताजगी से बचा, अपनी जनाब से अपने हबीब का सदका अता फरमा। या रब्बल आलमीन, हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, यहाँ पर अमन अता फरमा, यहाँ के रहने वालों को दीनी दुनियावी उखरवी हर किस्म की सलामती अता फरमा। हमारी जान माल इज़्ज़त आबरू अमलाक खेतियों की मौला करीम बरकतें अता फरमा। या हमने जो मांगा हमें वो भी अता फरमा, जो मांगने से कासिर रह गए वो भी अता फरमा। या अल्लाह, हमें वो अता कर जिससे हमारी दुनिया और आखिरत का भला हो। या अल्लाह, हमें उससे बचा ले जिससे दुनिया और आखिरत का नुकसान हो। ए मौला, अपने हबीब के सदक़े हमारे जितने मरहूमीन हैं, ए अल्लाह, सब की मग़फ़िरत फरमा।
या अल्लाह जो हयात हैं, हमारे वालिदैन जिनमें से हमारे वालिदैन हयात हैं, अल्लाह हमें उनकी खिदमत करके अपने लिए जन्नत कमाने वाला बना दे। आज की रात का सदका हमारी हर जायज़ दुआ अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, हमें अपनी तरफ आगे आके बढ़कर तेरी रहमत लूटने वाला बना दे। ए अल्लाह हम पर अपनी रहमतों की बारिश बरसा दे। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आप नाज़रीन, हम जो है वो जितने भी हमारे पिछले मेहमान आए थे, कारी अरसलान साहब, हैदर रज़ा जिन्होंने नात पढ़ी थी, अरीबा फ़ातिमा, नाहिद अंसारी साहिबा, कव्वाल थे हमारे साथ, साकिब अली, आसिफ अली बरादरान और हमनवा, और मोहम्मद हसन घुघारी और आबिद मिठानी मौजूद थे। उफेरा अनीस हमारे साथ थी। और शहरियार साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहिबा आपने वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। और आज की इस रात को, जो आने वाली रात है, ज़रूर अपनी इबादतों में गुजारिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कीजिए, और आप अपनी दुआओं में हमें और आज टेलीविज़न की इस टीम को मत भूलिएगा, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हम भी दुआओं के उसी तरह से मोहताज हैं जिस तरह हर बंदा मोहताज होता है। तो इंशाअल्लाह ताला कल नशिस्त हमारी होगी, और कल एक डिफरेंट सेट के साथ मैं और सादी आपसे मिलेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो। और आज का विनर था अंसर कादरी थे, आज जो विनर थे पिछले जो फाइनल, जो अब फाइनल में पहुंचे हैं, चौथे सेमीफाइनल के, तो उनका नाम था अंसर कादरी। तो उनको बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह अब आपसे फाइनल में मुलाकात होगी और आपको सुनेंगे, फिर देखते हैं कि फाइनल कौन जीत के जाता है। जनाब, इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।